नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आइए जानते हैं आज के कार्यक्रम में नया क्या है। देखिए, YouTube पर आजकल इसी बात के चर्चे हैं और आज सारे ज्योतिष जगत में एक्चुअली जितने भी स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं उनके मूवमेंट और उनके ट्रांजिट को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और आज मैं जिन ग्रहों की चर्चा करने जा रही हूँ वो भी एक बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट हैं। 18 महीनों के दरमियान वो एक राशि को कवर करते हैं। इतने हिंट्स के बाद अब तो आप जान ही गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ राहु और केतु की। राहु केतु ज्योतिष जगत में एक बहुत ही मायने रखने वाले ग्रह हैं। ये दोनों ग्रहों की विवेचना कुंडली विश्लेषण में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि ये जो राहु केतु का अक्ष होता है ये दोनों 180 डिग्री एक दूसरे से अलग होते हैं और ठीक सामने राहु के केतु और केतु के राहु होते हैं। ये आपकी कुंडली में कहाँ पर आते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। राहु और केतु के बारे में जितनी भी चर्चा की जाए कम है। मैं शुरुआत से ही अपने ज्योतिष के अध्ययन के शुरुआती दिनों से ही मैं राहु केतु से इनके तिलस्म इनके रहस्य से बहुत आकर्षित होती रही। और चूंकि ये बाकी सातों ग्रहों के जैसे इनका कोई फिजिकल फॉर्म या फिजिकल शेप नहीं होता, ये सिर्फ एक सन और मून के इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं। इन्हें शैडो प्लैनेट्स मानते हैं। हालांकि इनका कोई भौतिक आकार नहीं होता, लेकिन हमारी कुंडली में हमारे जीवन में ये दोनों ग्रह इतने प्रभावशाली ढंग से उभर कर सामने आते हैं कि इनकी विवेचना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ये बहुत दोनों ही मैजिकल प्लैनेट्स हैं और मैं अपने कार्यक्रम में बार बार कहती हूँ कि राहु केतु ऐसे दो प्लैनेट्स हैं जो आपको अल्टीमेटली आपकी यात्रा, आपके जीवन की यात्रा को इसके उचित, उसके सर्वोच्च मुकाम तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं और उद्देश्य भी रखते हैं। राहु और केतु को राग और द्वेष भी कहा जाता है। और राहु जहाँ पे भी आपकी कुंडली में होते हैं उस भाव से संबंधित जितने भी कारकत्व होते हैं उसकी तरफ आपको प्रवृत्त करते हैं, उसकी तरफ आपका मन करेगा वहाँ पे उद्धृत होने का, उस चीज़ को पाने का एक ललक, एक लालसा बनी रहेगी। आप पूरे जीवन जहाँ पे आपके जिस भाव में राहु हैं आप देखेंगे, अगर आप बड़ी उम्र के हैं और आपने 30-40 सालों का जीवन सफ़र तय किया हुआ है तो आपको बिल्कुल क्लियर लगेगा कि मेरा जीवन बिल्कुल उसी भाव के इर्द गिर्द घूम रहा है जहाँ पे हमारे राहु हैं। इसके विपरीत अगर केतु की मैं चर्चा करूँ तो केतु आपको वैराग्य लाते हैं, विरक्ति लाते हैं। जहाँ पर केतु रहते हैं उस भाव में आपकी थोड़ी सी तड़प बाकी रहती है। पिछले जन्मों का कुछ लेखा जोखा बाकी रहता है। आप चाहते हैं कि उस क्षेत्र से कुछ कमी, कुछ आपको एक सूनापन बना रहता है। राहु केतु देखिए दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। ऐसी बात नहीं है कि हम राहु की तरफ बहुत ध्यान दें और केतु तो बिल्कुल वैराग्य के कारक हैं और ऐसे मोक्ष के प्रदाता हैं तो उनकी तरफ हम कम ध्यान दें। चूँकि हम अभी कलयुग में रह रहे हैं, हम सभी सांसारिक गृहस्थ हैं, तो हमें बहुत सांसारिक मोह माया जिसको राहु रिप्रेजेंट करते हैं उसकी तरफ हम बहुत खींचे चले जाते हैं। और केतु जहाँ पर होते हैं वहाँ से हम एक डिनाइल में रहते हैं, चाहते हैं कि बाकी सारे लोग उस भाव से संबंधित हमारी उस कमी के बारे में कोई बात ना करे, उस बात को कोई छेड़े नहीं। इस तरह की मनोभावों से हम गुजरते हैं। देखिए, राहु केतु कहीं बाहर नहीं है, ये दोनों छाया ग्रह हैं और ये मून के दो नोड्स हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मून हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, हमारे मन का द्योतक है चंद्रमा। देखिए, कहने का तात्पर्य ये कि जो राहु केतु का द्वंद्व है वो और कहीं नहीं, हमारे मन में ही पूरे जीवन चलता रहता है। इस छोटी सी परिचर्चा के बाद मैं चाहूँगी कि मैं राहु केतु के ट्रांजिट जो 12 अप्रैल 2022 को होने वाला है उसके बारे में सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी चर्चा शुरू करूं। इसके पहले मैं आप सभी प्यारे दर्शकों से आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रेम और स्नेह को इसी तरह प्रदर्शित करते रहें।
वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। आइए अब बात करती हूँ एक एक राशियों के चर्चा के क्रम को मैं शुरू करूँ उसके पहले एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूँ कि कहा जाता है कि राहु केतु जब अक्ष चेंज करते हैं, जिस भाव को छोड़कर अगली भाव में जाते हैं वहाँ पे कुछ हलचल पैदा करते हैं, क्योंकि ये सीसॉ के दो पलड़े के जैसा है। तो एक जैसे वो मूव करेंगे, दूसरा एक नीचे जाएंगे, दूसरा ऊपर जाएगा, दूसरा नीचे जाएगा, पहला ऊपर जाएगा, इस तरह की स्थिति बनाते हैं। तो एक तो ये जहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, अभी वृषभ राशि से मेष राशि में जा रहे हैं। राहु केतु हमेशा रेट्रोग्रेड मोशन में चलते हैं, तो ये टॉरस से जेमिनी में ना जाकर टॉरस से एरीज में पीछे की ओर चल रहे हैं। तो जब ये शिफ्ट होते हैं उसके 1-1.5 महीने पहले से उस भाव से संबंधित थोड़ी सी हलचल आप महसूस कर रहे हैं। आपकी कुंडली में जहाँ जहाँ भी वृषभ राशि और वृश्चिक राशि होगी वहाँ पर थोड़ी सी हलचल आपको महसूस होगी। जीवन के उन क्षेत्रों से थोड़ी सी हलचल आपको महसूस होगी। एक और बहुत ज़रूरी बात बता दूं कि राहु जहाँ पर जाते हैं वो एक एम्पलीफायर है, एक उन एनर्जी को ऑगमेंट करते हैं, बढ़ाते हैं। वो एक लाउड स्पीकर के जैसे हैं, जहाँ पर आप धीरे से बोलें तो आपके स्वर को, आपकी ध्वनि को वो बहुत बढ़ाकर प्रेजेंट करते हैं। तो ये राहु की माया है, मायावी ग्रह माने भी जाते हैं। तो यहाँ पे आपके जहाँ पे एरीज आपकी कुंडली में जहाँ भी होगा उस भाव में जिस प्लैनेट के साथ है वहाँ पर उस भाव के कारकत्व को बढ़ाएंगे और उनके लॉर्ड्स की, और ये एरीज के लॉर्ड होते हैं मार्स। तो आप इस फलादेश को सुनने के पहले एक चीज़ ज़रूर ध्यान से देखिएगा कि आपकी कुंडली में मार्स कहाँ पर है और आपकी कुंडली में शुक्र कहाँ पर है, क्योंकि केतु फिर जाएंगे 7th साइन में लिब्रा में, और लिब्रा के लॉर्ड, लिब्रा के तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। तो इन दोनों भावों के स्वामियों की स्थिति भी आपकी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपकी कुंडली में मंगल और शुक्र की क्या स्थिति है। अगर इन दोनों भावों के डिस्पोजिटर अच्छी स्थिति में है तो ये गोचर डेफिनेटली आपके लिए बहुत शुभ और बहुत फलदायी रहने वाला है। राहु केतु जहाँ भी चलते हैं तो राहु के बारे में स्पेशली बोलते हैं कि वो जिस भाव में जाते हैं वहाँ के भाव को, फल को बढ़ाते हैं। जिस प्लैनेट के साथ अगर युति में बैठते हैं तो उसके भी रंग ढंग को बढ़ाते हैं। और इसके अलावा राहु जिन भावों से तीसरे, छठे, दशम और एकादश भाव में हैं उन भावों का भी बहुत बढ़ोतरी करते हैं। राहु सिर्फ 2 भावों के लिए अच्छे नहीं माने जाते, जहाँ पे वो बैठते हैं वहाँ से अष्टम और जहाँ पर वो बैठते हैं वहाँ से द्वादश। इन दोनों भावों, जैसे मान जाइए अभी ये एरीज और लिब्रा में जो ट्रांजिट होने वाला है मेष राशि और तुला राशि में, तो मेष राशि की 12वीं राशि हो गई मीन राशि। तो आपकी कुंडली में जहाँ जहाँ भी मीन राशि होगी उन भावों से संबंधित आपके संघर्ष, आपके जीवन में थोड़ी सी हलचल बढ़ सकती है। और जहाँ भी आपके स्कॉर्पियो साइन होगी जो अष्टम राशि है, वहाँ पर भी आपके जीवन में थोड़ी सी हलचल, थोड़ी परेशानी, थोड़ा संघर्ष बढ़ सकता है। ये राहु की यही इनकी मोडस ऑपरेंडाई है, यही राहु इसी तरह से कार्य करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में अब मैं एक एक राशियों की चर्चा करूंगी कि देखिए आपकी राशि में राहु किन भावों के लिए बहुत अच्छे और किन भावों के लिए साधारण फल देंगे। फलादेश को सुनने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसे अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों से देखें। अगर आपकी चंद्र राशि और लग्न राशि अलग अलग है तो आप दोनों राशियों के चर्चा को जरूर सुनिएगा, दोनों राशियों के फलादेश को जरूर सुनिएगा। ये फलादेश हमने काफ़ी मेहनत से तैयार की है और इसमें काफ़ी खासी रिसर्च भी है, तो दोनों राशियों को सुने और ज़्यादा लाभान्वित हों। आइए अब राशियों की चर्चा के क्रम में अब बात करती हूँ वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले जातक और जातिकाओं के लिए कि राहु केतु का ये गोचर जो 12 अप्रैल 2022 को होने वाला है वो उनके लिए कैसा रहेगा।
तो देखिए राहु केतु का ये गोचर मेष राशि में आएंगे राहु और तुला राशि में चले जाएंगे केतु। क्योंकि जैसा हम जानते हैं ये दोनों आमने सामने होते हैं, 180 डिग्रीज अपार्ट होते हैं। तो इस तरह से मैं वृश्चिक राशि वाले जातक और जातिकाओं के लिए इस वीडियो की शुरुआत करूं, तभी मैं बता दूं कि मैं आप सबों को बहुत सारी अग्रिम बधाइयां और शुभकामनाएं देती हूं कि 12 राशियों में से जो चंद राशियों में ये राहु केतु जो बम्पर खुशखबरी और सफलता लेकर आए हैं, उसमें आपकी एक राशि है। निसंदेह आप इन 18 महीनों में बहुत बड़ी सफलता की ओर प्रवृत्त होते हुए दिख रहे हैं और आपकी जो सामाजिक स्थिति है, जो पारिवारिक स्थिति है, आपकी आर्थिक स्थिति है, सब में मैं 4 चांद लगते हुए देख रही हूँ। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वृश्चिक राशि वाले लोगों ने पिछले चंद सालों में काफ़ी एडवर्स टाइम को भी देखा है और शायद ये समय उन्हें ईश्वर ने सभी खुशियों को एंजॉय करने के लिए उपहार स्वरूप दिया है। राहु की चर्चा शुरू करने के पहले मैं केतु के बारे में आपके लग्न, आपकी राशि को किस तरह से इम्पैक्ट करने वाले हैं ये बता दूं। तो केतु देखिए आपके द्वादश भाव में आए हैं। केतु को द्वादश भाव बहुत पसंद है। ये एक जो बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है राहु केतु का षष्ठम और द्वादश का, वो आपकी कुंडली में अभी बनने वाला है। आपकी जो बर्थ चार्ट है उस पर अगर आप ट्रांजिट चार्ट को सुपर इम्पोज करेंगे तो आपको ये स्थिति मिलेगी। ये इतनी मोहक स्थिति है, दोनों ग्रह अपने बेस्ट हाउसेस में हैं। द्वादश भाव में केतु बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। जैसे हम सब जानते हैं केतु मोक्ष के कारक हैं, ये डिसिप्लिन के कारक हैं। केतु जहाँ पे होते हैं उस भाव से संबंधित सुखों के लिए वो कहते हैं कि तुमको कभी अहंकार नहीं पालना चाहिए। किसी तरह के उस भाव से संबंधित किसी भी मसले पर आपको एरोगेंस नहीं रखना चाहिए। आपको बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए होना चाहिए, ग्राउंडेड होना चाहिए। इस तरह की स्थिति बनाते हैं केतु। यहाँ पर देखिए द्वादश भाव, चूंकि ये मोक्ष के कारक ग्रह हैं और द्वादश भाव को हम मोक्ष का घर मानते हैं, यहाँ केतु बेस्ट परिणाम देते हैं। यहाँ पर केतु को ये भाव मोक्ष का, निर्वाण का बहुत पसंद है। यहाँ पर केतु बिल्कुल अपने एलिमेंट में रहते हैं, बिल्कुल बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। 12वें भाव के केतु आपको बहुत मन में एक तृप्ति का भाव, एक वैराग्य ला देंगे कि हमने इस जीवन को देख लिया, समझ लिया। आई हैव सीन ऑल, डन ऑल, आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग सो फार माई लाइफ इज कंसर्न। इस तरह की भावना देंगे आपको केतु। देखिए 12वें भाव में आपको एक तरह का वैराग्य। देखिए ये सारा जो रैट रेस होता है अंततः किस लिए, ये सारा जो हम रैट रेस में शामिल होते हैं, वो दौड़ अंततः कहाँ खत्म होती है, इस चीज़ की प्रज्ञा बुद्धि आपको केतु देने वाले हैं। इस गोचर काल के दौरान आप में आध्यात्मिक उन्नति मैं होते हुए देख रही हूँ। बहुत अच्छे से आपके व्यक्तित्व में एक अस्थायित्व आ रहा है। आप आध्यात्म के उस चरम शिखर तक पहुँच सकते हैं जिसकी वजह से हमारा जन्म हुआ है। और हमारे जन्म का पर्पस एक ही है कि हम अपने को सेल्फ एक्चुअलाइज करके परमात्मा में विलीन हो जाएं। तो इस तरह का ज्ञान प्राप्त करने का ये समय है। आने वाले 18 महीने केतु, अगर आप इस भाव को समझकर उनके एनर्जी के साथ अपनी एनर्जी को आप मिक्स करके आगे बढ़ते हैं तो यकीन मानिए केतु आपको बहुत सारा आशीर्वाद देने वाले हैं। इसके अलावा अब मैं बात करूंगी राहु की। तो देखिए षष्ठम भाव में राहु, कहते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में भी एक नितिन कश्यप सर से मैंने इंटरव्यू लिया था। मैंने इस प्रश्न को पूछा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। तो देखिए राहु षष्ठम भाव में बहुत उम्दा परिणाम देते हैं और यहाँ पे ये एक सांसारिक मोह माया, एक जो मटेरियल प्लेजर, जैसे हमने अभी केतु के लिए स्पिरिचुअल जर्नी की बात की, स्पिरिचुअल अचीवमेंट की बात की, तो यही षष्ठम में राहु हमारे मटेरियल प्लेजर को दिखाते हैं। हमारे डे टू डे लाइफ में वो 4 चांद लगाने आते हैं और हमें जो ये जीवन का जो रौनक है, जो ये माया है, उसके जाल में हमें उलझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आके राहु जो एक कार्य करते हैं, सबसे पहले वो छप्पड़ फाड़ के धन देते हैं। आपकी कुंडली में अगर महादशा और अंतरदशा
अच्छी चल रही हो, शुभ ग्रहों की चल रही हो और ये ग्रह आपके राहु के मित्र हो, तो आप मान के चलिए ये आने वाले 18 महीने आपके लिए बम्पर रहने वाले हैं। आप अपने रोग, ऋण और शत्रुओं पर विजय पाते हुए दिख रहे हैं। आप अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को धूल चटाते हुए दिख रहे हैं। हैंड्स डाउन यू आर अ विनर। और इसके अलावा मैं देख रही हूँ आप अपनी पुरानी बीमारियों पर विजय पाते हुए दिख रहे हैं। कोई क्रॉनिक इलनेस आपके शरीर को छोड़ के हमेशा के लिए जा रही है और आप अपने सभी पुराने ऋण को चुकाते हुए दिख रहे हैं। अगर आपने कोई ऐसा ऋण दे रखा था, किसी को पैसे उधार दे रखे थे, जो एक बैड डेट बन गया था, जिसके लिए आपने उम्मीद छोड़ दी थी कि वो पैसे वापस मिलेंगे, तो वो भी पैसे आपको इस गोचर काल के दौरान सामने से चलकर आपके पॉकेट में आएंगे। देखिए, इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि आपको कुछ ऑकल्ट साइंस में अगर आप रुचि रखते हैं, जो कि स्कॉर्पियंस रखते हैं, आप कालपुरुष की नेचुरल आप एर्थ हाउस के राशि हैं, आप एर्थ हाउस के लॉर्ड, आपके एसेंडेंट लॉर्ड हैं। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ आपको कुछ ऑकल्ट स्टडीज से, अगर आप डीप स्टडीज़ में थे, अगर आप रिसर्च स्कॉलर थे, तो यहाँ पर आपको बड़ी सफलता मिलते हुए देख रही हूँ। आप अनअर्न्ड इनकम कमाते हुए दिख रहे हैं। आपको इनहेरिटेंस, कमीशन, इंश्योरेंस, ऐसे पैसे मिलते हुए दिख रहे हैं। आप तंत्र मंत्र साधना, योगा, मेडिटेशन, इवन एस्ट्रोलॉजी, अगर इन सभी आप विदेशी भाषाएं या रीजनल भाषाएं सीख रहे हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको मैं बड़ी सफलता मिलते हुए देख रही हूँ। आपके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि इतने वर्षों के बाद, कठिन तपस्या के बाद, इस तरह का एक बहुत बढ़िया गोचर आपके हिस्से आया है। इस पूरे 18 महीने को आप एक एक दिन यूटिलाइज कीजिएगा और अपने फ़ायदे के लिए उसको इनकैश कराने की कोशिश कीजिएगा। एक जो राहु आपको तय है वो ये कि आपके आय में बहुत बढ़ोतरी होगी। देखिए, राहु जब देते हैं तो वो बिल्कुल आकस्मिक देते हैं और बहुत बड़े क्वांटम में इनके देने का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत होता है। मैं आपके आय में खासी बढ़ोतरी होते हुए देख रही हूँ। आपके मेहनत, आपके एफर्ट्स के लिए, आपके मेहनत के लिए आपको रिकॉग्निशन मिलता हुआ दिख रहा है। आप सम्मानित होते हुए दिख रहे हैं, आप पुरस्कृत होते हुए दिख रहे हैं, आपको अवार्ड और प्राइजेस मिलते हुए मैं देख रही हूँ। बड़े भाई बहनों से आपका संबंध बहुत सुधरता हुआ दिख रहा है। वहाँ पे आप एक बड़े भाई बहन के मातहत रहने का जो सुख होता है, जो आनंद होता है, उसको आप भोगते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि आपको फूड, फैमिली और फाइनेंस, देखिए फाइनेंस, यहाँ से बैठ के राहु जो भी इम्पैक्ट कर रहे हैं उसमें धन लाभ सबसे पहला है। तो ये जो एक मटेरियल अचीवमेंट आदमी करता है, उसके बाद जो उसको संतुष्टि मिलती है, जो एक आत्मविश्वास बढ़ता है, वो सब देने के लिए राहु आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए, आपके परिवार में मैं बढ़ोतरी देख रही हूँ। एक नन्ही परी या नन्हा मेहमान आते हुए मैं देख रही हूँ। और ये वृश्चिक राशि अगर आपकी स्कॉर्पियो मून साइन है तो उस पर ये बहुत सटीक बैठेगा, क्योंकि राहु केतु मून के ही नोड्स हैं, साउथ नोड और नॉर्थ नोड। तो ये मून साइन अगर आपकी स्कॉर्पियो है तो ये प्रेडिक्शन बहुत रेजोनेट करेगी आपके साथ। परिवार में इजाफा, आपके फाइनेंस में इजाफा। फूड के लिए आप थोड़े से ऐसे प्रवृत्त हो सकते हैं कि आपको कुछ ऐसी चीज़ों को खाने की क्रेविंग्स कुछ ऐसी चीज़ों को खाने की क्रेविंग्स हो सकती है जिसे आमतौर पर अभक्ष्य माना गया है। तो आपको एक ही सलाह दूंगी कि आप ताज़े भोजन का प्रयोग कीजिए। राहु थोड़ा सा जो फूड के हैबिट को चेंज करते हैं, आप जंक फूड के लिए प्रवृत्त हो जाएंगे। धूम्रपान जैसे व्यसन के लिए आपका मन करेगा, तो उसमें आप कंट्रोल रखिएगा। जो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ से आपके तृतीय भाव को भी राहु बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं। आपके बड़े भाई बहनों से भी संबंध आपके सुधार रहे हैं और यहाँ पर आपके छोटे भाई बहनों से भी। तो कहने का मतलब ये कि आपके सिबलिंग्स से आपकी रिलेशनशिप बहुत सुधरेंगे। इस 18 महीनों में आप अपने भाई बहनों के प्रेम को और स्नेह को समझेंगे। आपके पड़ोसियों से आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। आपकी पराक्रम में वृद्धि होगी। आप किसी चीज़ को करने के पहले जो आप शेकी रहते थे, आप डिसीजन नहीं ले पाते थे कि मैं ये करूं, इस प्रोजेक्ट में मैं शामिल हूं, हिस्सा लूं या ना लूं, मेरे लिए कैसा रहेगा,
वो इकोनॉमिकली वायबल रहेगा या नहीं। तो इस ऊहापोह की स्थिति से आप बिल्कुल निकलेंगे और देखिए आपको इतनी क्लैरिटी आएगी आपके डिसीजन मेकिंग में कि आपको खुद लगेगा कि क्या ये पहले वाला ही मैं हूँ। तो ये 18 महीने आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। छोटी यात्राओं में आपको बहुत लाभ होगा। आप बिजनेस टूर्स करते हुए, अपने ऑफिशियल टूर्स पे जाते हुए दिख रहे हैं और इस तरह के तमाम दौरे आपके लिए बहुत आर्थिक मुनाफा और लाभ की स्थितियाँ लेकर आएंगे। यहाँ पर आपकी यात्राएं बहुत सुखद, बहुत मनोरंजक और बहुत फलदायी रहेंगी। आने वाले 18 महीनों के लिए आप किसी धार्मिक टूर पे, आप किसी धार्मिक पिलग्रिमेज पे जाते हुए दिख रहे हैं। ये आपके लिए बहुत भाग्यवर्धक रहेगा। इसके अलावा जो एक और बहुत अच्छी बात है कि आप नई गाड़ी खरीदते हुए दिख रहे हैं, आप घर को रेनोवेट कराते हुए दिख रहे हैं, या घर में इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, या नया घर मकान खरीदते हुए दिख रहे हैं। रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ में आप इन्वेस्ट करें, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके रिटर्न्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि आप व्हीकल्स भी, एक लग्जरी गाड़ी खरीदते हुए दिख रहे हैं। अभी की खरीदी हुई गाड़ी और अभी का खरीदा हुआ मकान आपके लिए बहुत शुभ फलदायक रहने वाला है। एक जो मैं थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट, जब राहु केतु तो ठीक है पाप ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं, तो जब ये इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं तो ये नहीं बोलती हर प्लैनेट के साथ, मैं ये नहीं बोलती कि सिर्फ राहु केतु ही, इवन जो सबसे ज़्यादा शुभ फल प्रदायक ग्रह हैं उनके भी कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। तो ये जो मैं एक दो नेगेटिव पॉइंट्स आपके लिए जो रहेंगे 18 महीनों में, उनके बारे में मैं चर्चा करूँगी। वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। आप उसे प्रॉपरली अपने को शील्ड करके, अपने बोली व्यवहार में परिवर्तन लाके आप इन सभी नेगेटिव इम्पैक्ट से बच सकते हैं। और फलादेश सुनने का मतलब ही यही होता है कि हम आने वाले समय में मौसम का रुख समझकर अपनी प्रोटेक्शन, अपनी देखभाल कर पाएँ। तो यहाँ एक जो थोड़ा सा नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा है विद्यार्थियों के लिए, उनकी पढ़ाई में आपका मन विमुख हो सकता है। थोड़ा सा आप में कंसंट्रेशन की कमी आ सकती है, आपका ध्यान भटक सकता है, आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आपके लाइफ में आ सकते हैं इस गोचर काल के दौरान कि आप चाह के भी पढ़ाई में वो तन्मयता, वो डिवोशन नहीं दे पाएँ जो आप पहले देते थे। और दूसरी बात है कि आपके प्रेम जीवन में मैं थोड़ी सी उथल पुथल देख रही हूँ, थोड़ी सी ब्रेकअप की स्थिति बनती हुई दिख रही है। हो सकता है कि सफलता की इतनी सीढ़ियाँ, हो सकता है कि आप बिजनेस व्यापार के सिलसिले में बहुत बिजी हो जाएं, आपको अपने लव मेट्स के लिए समय की कमी हो, आप क्वालिटी टाइम ना दे पाएं, तो आप इस तरह से कुछ दूरी पनप सकती है। ये दूरी ज्योग्राफिकल भी हो सकती है, ये दूरी मानसिक भी हो सकती है। आपके लग्न को भी थोड़ी सी इम्पैक्ट डाल रहे हैं और यहाँ पे आपको अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा। लग्न पे अगर कोई पाप ग्रह देखे तो बस एक ही चीज़ संभालनी होती है, अपना स्वास्थ्य, अपना खान पान, अपनी दिनचर्या इतनी चुस्त रखिएगा कि कोई बीमारी आपको छू भी नहीं पाए। आप ध्यान रखिएगा कि आप कहने को तो एक हैं पर किसी के लिए आप पूरी दुनिया हैं। तो इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हो सकता है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी गिरावट आए, तो आप उस पर काम कीजिएगा। हो सकता है कि आपके व्यक्तित्व में थोड़ा सा एरोगेंस आ जाए, थोड़ी से आप लोगों से दूर कटते चले जाएं। तो जैसा मैंने कहा कि आप अपने पर थोड़ा काम कीजिएगा और इस अवेयरनेस के साथ काम कीजिएगा कि मुझे ऐसा नहीं होने देना। और प्लैनेटरी एनर्जी कितनी भी हो, हमारे विल पावर के आगे कुछ भी नहीं। तो हम अपनी प्रज्ञा बुद्धि से हर प्लैनेट की एनर्जी पे जीत पा सकते हैं। चलती हूँ आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में भेंट होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।